चुनौती मत चैलेंज वोट। जब मतदान अधिकारी प्रथम द्वारा मतदाता की पहचान के लिए मतदाता सूची से मतदाता का नाम एवं क्रम संख्या का तेज आवाज़ में उच्चारण किया जाता है, तब कोई भी मतदान अभिकर्ता 2 रुपये शुल्क जमा करवाकर मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। मतदान अभिकर्ता के अलावा अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता भी इसी तरह से मतदाता को चुनौती दे सकता है, किंतु मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित करने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पीआरओ द्वारा चुनौती की संक्षिप्त जांच की जाती है। चुनौती सही नहीं होने पर मतदाता को मत देने की अनुज्ञा दी जाती है, किंतु चुनौती सही होने पर मतदाता को मत देने की अनुमति नहीं दी जाती है, अपितु उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। मतदान अभिकर्ता, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता जिसने चुनौती दी है उसे 2 रुपये नगद प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में रसीद दी जाती है। यह रसीद का नमूना है। प्रण और प्रतिप्रण। प्रण उसे दे दिया जाता है, प्रतिप्रण मतदान दल के पास रहता है। और इसके पीछे नीचे जो ये दिया हुआ है ये पीछे छपा रहता है प्रतिप्रण के। अगर राशि वापस लौटाई जाती है तो इसमें प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाते हैं, और अगर राशि जब्त की जाती है तो यहाँ पर राशि जब्त की लिख दिया जाता है। किसी मतदाता के संबंध में अगर कोई चुनौती प्राप्त नहीं होती है अथवा पीठासीन अधिकारी को उसके फर्जी या जाली होने का संदेह नहीं होता है, तब तक मतदाता सामान्य रूप से वास्तविक मतदाता माना जाता है और उसे मत देने से नहीं रोका जा सकता। चुनौतीकर्ता द्वारा नगद 2 रुपये जमा कराने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनौती दिए गए व्यक्ति को फर्जीवाड़ा करने पर मिलने वाले दंड की जानकारी दी जाती है। इसके पश्चात प्रारूप 14 के कॉलम की पूर्ति कर उसमें मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लिया जाता है। अगर मतदाता अपने हस्ताक्षर करने से अथवा अपने अंगूठे का निशान लगाने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे वोट देने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है। यह प्रारूप 14 का नमूना है। इसमें प्रथम कॉलम क्रम संख्या का है, दूसरा निर्वाचक अर्थात मतदाता का नाम का है, तीसरा भाग संख्या और क्रम संख्या। इसके पश्चात जिस व्यक्ति के खिलाफ चुनौती दी गई है अर्थात मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया जाता है। इसके पश्चात उस मतदाता का पूरा पता लिखा जाता है। अगर उसे कोई अन्य पहचानने वाला है तो उसका नाम और पूरा पता लिखा जाता है अगले कॉलम में, और इसके बाद जो कॉलम है उसमें चुनौतीकर्ता अर्थात मतदान अभिकर्ता, अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता जो भी चुनौती देता है उसका नाम लिखा जाता है। और लास्ट अंतिम से पहला जो कॉलम है उसमें पीठासीन अधिकारी का मत या आदेश लिखा जाता है, अर्थात छानबीन के दौरान मतदाता फर्जी है या वास्तविक है लिखा जाता है। और अंतिम जो कॉलम है इस कॉलम में ये निक्षेप राशि से संबंधित है। अगर राशि वापस लौटाई जाती है चुनौतीदाता को तो यहाँ पर उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, और अगर वापस नहीं लौटाई जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राशि जब्त लिख दिया जाता है। अब पीठासीन अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच कैसे की जाती है पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चुनौतीदाता अर्थात जिसने चुनौती दी है वह उस मतदाता के वास्तविक नहीं होने या फर्जी होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करेगा, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। अगर वह प्रथम दृष्टया
उस मतदाता के वास्तविक नहीं होने या फर्जी होने को सिद्ध नहीं कर पाता है तो चुनौती अस्वीकार कर दी जाती है और उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि को जब्त कर लिया जाता है। इसके साथ ही मतदाता को सही अर्थात वास्तविक मान करके उसे मत देने की अनुमति प्रदान की जाती है। किंतु अगर चुनौतीदाता चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया उस मतदाता के वास्तविक नहीं होने या फर्जी होने को सिद्ध कर देता है तो ऐसी स्थिति में मतदाता से उसके वास्तविक होने का प्रमाण मांगा जाता है। पीआरओ इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह स्वयं भी मतदाता सूची की प्रविष्टियों के आधार पर उस मतदाता की पहचान करे तथा वहां उपस्थित अथवा अन्य कोई भी है जैसे बीएलओ, ग्राम सेवक, पटवारी या अन्य कोई भी व्यक्ति उससे पूछताछ करने के लिए बीएलओ स्वतंत्र है, पीआरओ स्वतंत्र है और वह पूछ करके गहन छानबीन कर उस मतदाता के वास्तविक अथवा फर्जी होने का अनुमान लगाता है। साक्ष्य लेने के दौरान उस मतदाता या अगर कोई दूसरा जो साक्ष्य देता है उसके वास्तविक होने का तो उनसे शपथ दिलाई जाती है। चुनौती सिद्ध होने पर उस मतदाता को ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सुपुर्द कर दिया जाता है। एक निर्धारित प्रपत्र में थानाधिकारी को शिकायत दर्ज करवाते हुए, ये थानाधिकारी को शिकायती पत्र है, इसे भरा जाता है और यह पत्र ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को दिया जाता है। साथ में उस व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है और उस पुलिसकर्मी से रसीद प्राप्त कर ली जाती है। जांच की समाप्ति के तत्काल बाद में चुनौतीकर्ता को 2 रुपये लौटा दिए जाते हैं और प्रारूप 14 के अंतिम कॉलम में एवं शुल्क रसीद के प्रतिपूर्ण के पीछे छपी रसीद में 2 रुपये की राशि की प्राप्ति ले ली जाती है। अगर चुनौती सिद्ध नहीं होती है या चुनौती तुच्छ है या सद्भाव से नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में राशि जब्त कर ली जाती है। राशि जब्त करने के बाद रसीद के प्रतिपूर्ण के पीछे जब्त की तथा प्रारूप 14 के अंतिम कॉलम में राशि जब्त की लिखा जाता है। साथियों, यह चुनौती मत था। चुनौती मत किसे कहते हैं और उसका निस्तारण कैसे किया जाता है। शिक्षा, साहित्य, अनुसंधान, निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।